तो दिल्ली कैपिटल्स ने आखिरकार वो काम कर ही दिया है जो पिछले 13 मैचेस से हर टीम करने की कोशिश कर रही थी। लखनऊ का अभेद किला आखिरकार भेद ही दिया गया है। जी हां, आईपीएल 2024 में शुक्रवार को लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला खेला गया। इससे पहले इसी स्टेडियम पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने 13 मुकाबलों में जब 160 से ज्यादा रन्स बनाए हैं। 13 के 13 मैचेस लखनऊ सुपर जायंट्स ने ही जीते थे, लेकिन ऋषभ पंत ने लखनऊ सुपर जायंट्स का घमंड तोड़ा है। गाबा का घमंड तोड़ा था 2021 में और यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स का घमंड तोड़ा है कहीं ना कहीं ऋषभ पंत ने। लखनऊ सुपर जायंट्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करती है। जैसा कि स्टेडियम का इतिहास भी रहा है, टॉस जीतो पहले बल्लेबाजी करो। बल्लेबाजी की शुरुआत उतनी ज्यादा अच्छी हुई नहीं। क्विंटन डिकॉक 13 गेंदे 19 रन बनाकर आउट हो गए। केएल राहुल ने स्टार्ट अच्छा दिया, 22 गेंदे 39 रन बनाए, अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बना रहे थे, लेकिन पारी को कन्वर्ट नहीं कर पाए। देवदत्त पडिक्कल हमेशा की तरह एक बार फिर से फ्लॉप, 6 गेंदे 3 रन और अभी तक इस पूरे आईपीएल सीजन में 5 मैचेस लखनऊ ने खेले हैं, एक बार भी 10 रन का आंकड़ा भी देवदत्त पडिक्कल पार नहीं कर पाए हैं। मार्कस स्टोइनिस 10 गेंदे 8 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। निकोलस पूरन एक गेंद खेलते हैं और आउट हो जाते हैं पहली गेंद पर, और क्रेडिट जाता है कुलदीप यादव को। केएल राहुल, मार्कस स्टोइनिस और निकोलस पूरन को शिकार बनाते हैं अपना। कुलदीप यादव अपनी फिरकी के जाल में फंसाते हैं और जैसे ही कुलदीप यादव की वापसी हुई है, इंजर्ड थे, खेल नहीं रहे थे, लेकिन जैसे ही कुलदीप यादव की वापसी हुई है वैसे दिल्ली कैपिटल्स के भाग भी खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो तो भला हो आयुष बदोनी का, जिस तरीके से उन्होंने अंत में आकर 35 गेंदों में 55 रन बना दिए और लखनऊ सुपर जायंट्स को 167 रनों तक पहुंचा दिया 7 विकेट के नुकसान पर। यहां से भी दिल्ली कैपिटल्स के लिए लड़ाई आसान नहीं थी। दिल्ली कैपिटल्स ये बात जानती थी कि जब जब लखनऊ 160 से ज्यादा का स्कोर बनाती है स्टेडियम में, तब तब लखनऊ सुपर जायंट्स हारती नहीं है, ना ही कभी हारी है। लेकिन उस चीज को बदलने का जज्बा आज ऋषभ पंत एंड कंपनी में दिखाई दिया। उससे पहले गेंदबाजी की बात कर लेते हैं। कुलदीप यादव 4 ओवर 20 रन 3 विकेट, खलील अहमद 4 ओवर 41 रन 2 विकेट, एक विकेट यहां पर मिला ईशांत शर्मा और मुकेश कुमार को भी। इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। जानते हैं कि डेविड वार्नर का फॉर्म इतना अच्छा खासा था नहीं। डेविड वार्नर एक बार फिर से सस्ते में पवेलियन लौट गए। 9 गेंदों का सामना करते हुए 8 रन बनाए यहां पर डेविड वार्नर ने। पृथ्वी शॉ अच्छी बल्लेबाजी की, 22 गेंदे 32 रन बनाए 145 के स्ट्राइक रेट से। लेकिन आज एक 22 साल का लड़का पूरी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया। इसका नाम है जैक फ्रेजर और इसने खास तौर पर कृणाल पांड्या की अच्छे से क्लास ली। लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के लगाए कृणाल पांड्या को और कमाल की बल्लेबाजी की। 35 गेंदों में 55 रन बनाए इस बल्लेबाज ने। ऋषभ पंत ने कमाल की बल्लेबाजी की, 24 गेंदों में 41 रन बनाए और जो बचा कुचा काम था वो शाय होप और ट्रिस्टन स्टब्स ने कर दिया। अब यहां पर रवि बिश्नोई ने तो कमाल की गेंदबाजी की है, 4 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट हासिल किए हैं, 6.2 की इकॉनमी। लेकिन यहां पर साथ चाहिए था लखनऊ सुपर जायंट्स को। एक और स्पिनर का कृणाल पांड्या आज एक डिजास्टर की तरह दिखाई दिए। 3 ओवर में 45 रन दे दिए कृणाल पांड्या ने और यहीं से ही कहीं ना कहीं मैच का डिफरेंस भी आपको दिखाई दिया, क्योंकि स्पिनर्स अगर आप दूसरी तरफ से देखेंगे, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव दोनों ने कमाल की गेंदबाजी की थी। यहां से सिर्फ रवि बिश्नोई ही वो जादू दिखा पाए और बाकी जो एक्सपेक्टेशंस थी कृणाल पांड्या से, वो कहीं ना कहीं कृणाल पांड्या नहीं कर पाए और कोई विकेट तो मिला ही नहीं और 3 ओवर में 45 रन खर्च कर दिए। 3 ओवर में 24 रन दिए। नवीन उलक ने 1 विकेट लिया। यश ठाकुर ने 4 ओवर में 31 रन देकर 1 विकेट जरूर यहां पर हासिल किया है, लेकिन कृणाल पांड्या इकलौते ऐसे खिलाड़ी थे जिनकी पिटाई हुई। अब यहां से लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए देखिए काफी सारी चीजें एक्सपोज होती हुई नजर आई हैं। 5 मुकाबले खेल लिए हैं, 3 में जीत मिली है, 2 में हार मिली है और ये जो 3 मैचेस जीते हैं, अगर आप इन्हें बारीकी से परखेंगे, 2 मैचेस में मयंक यादव की क्लास थी। आउट एंड आउट दूसरी टीम को यहां पर गेम से बाहर कर दिया था मयंक यादव ने। मयंक यादव की इंजरी कहीं ना कहीं लखनऊ सुपर जायंट्स को यह दिखा रही है कि आपकी जो बाकी की गेंदबाजी है वो कितनी ज्यादा कमजोर है या खोखली है। अब 2 में मयंक यादव ने वो काम कर दिया था और जो तीसरा मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीता उसमें यश ठाकुर ने 5 विकेट लिए थे। वो यश ठाकुर की क्लास की वजह से लखनऊ सुपर जायंट्स ने वो मुकाबला जीता था, अपने नाम किया था। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस आ रही हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। जो टीम वर्क हम कहते हैं, चाहे वो केएल राहुल की स्लो स्ट्राइक रेट हो, देवदत्त पडिक्कल का ना चलना हो, आयुष बदोनी का इनकंसिस्टेंट होना हो, कहीं ना कहीं लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए समस्या तो बनी हुई है। हालांकि प्लेऑफ की रेस में अभी भी है, 4थे नंबर पर है पॉइंट्स टेबल में, लेकिन समस्या जो है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स
खुश होगी। पॉइंट्स टेबल में 9वें नंबर पर आ गए, पहले 10वें नंबर पर थी, अब 9वें नंबर पर आ गए और आरसीबी की टीम खिसक कर 10वें पायदान पर यहां पर आ गई है। तो फिलहाल लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का घमंड टूटा है और लगातार 13 मैचेस 160 से ज्यादा डिफेंड करते हुए जीत चुके थे, लेकिन अब फाइनली यहां पर हार का सामना करना पड़ा और सामने थी दिल्ली कैपिटल्स की टीम, ऋषभ पंत की टीम। और शायद उन अटकलों से भी अब थोड़ा सा पर्दा उठता हुआ दिखाई दे रहा है, वो कयास थे उन पर विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है कि T20 वर्ल्ड कप में विकेट कीपर बल्लेबाज कौन होगा। तो शायद ऋषभ पंत अब उस रेस में सबसे आगे नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज भी कमाल की बल्लेबाजी उन्होंने करके दिखाई है और जेक फ्रेजर आज के एक सुपरस्टार के रूप में जरूर हमें नजर आए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक इंडिया टीवी क्रिकेट को, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।